पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की बड़ी नाकामी। पाकिस्तान के वजीर दाखिला की अमेरिकन चार्ज डे अफेयर्स से मुलाकात और एक 11 साला बच्ची की अपने वालिद की बाजियाबी के लिए फरियाद। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। इस प्रोग्राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म या आज़ादाना सहाफ़त जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान में हर जबर, फस्तायत और बर्बरियत के बाद अपने आखिरी दम पे है। दम शायद तोड़ दिया गया है इसका। इस वक्त हर दिन हम देख रहे हैं एक नया सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहा है, उसको यरगमाल बनाया जा रहा है। तो आज़ादाना सहाफ़त के लिए सपोर्ट ज़रूर करें आप इसे। और जो सहाफ़ी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैका एक्ट या किसी और बकवास जबर के अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाजियाब किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनकी आवाज़ को घुटने ना दिया जाए। और इसीलिए चाहे वो रफ्तार हो, चाहे वो लेट अली शो यू हो, चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, तो और आप उसको सपोर्ट करें। आज की गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सलमान अकरम राजा ने एक पर्सनल गारंटी ली थी कि इमरान खान से अगर मुलाकात को दोबारा बरकरार कर दिया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से उन्होंने एक गारंटी निकलवाई थी कि जो राब्ते हैं उनको दोबारा बरकरार करें इमरान खान के साथ अडियाला जेल के अंदर। और इस गारंटी के ऊपर के बाहर निकलने के बाद कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई सियासी तज्जिया नहीं करेगा मुलाकात के बाद। लेकिन क्या हुआ वही जो हमें तवक्को थी, मुलाकात नहीं करने दी गई। इतनी गारंटीज के बावजूद मुलाकात नहीं हो पाई। और अब जो खबरें आ रही हैं कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक बिल्कुल ही भीगी बिल्ली बन चुके हैं, और उनका बेसिकली ये मौक़िफ़ है कि हम परेशान नहीं कर सकते आपकी जो क़यादत है इस वक्त जो पाकिस्तान को चला रही है इस्टेब्लिशमेंट, उससे हम आइसोलेट नहीं कर सकते या उसका गुस्सा हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। और इसीलिए शायद अब सलमान अकरम राजा ने थोड़ा बैकफुट लिया है और ना इंफॉर्मेशन उन्होंने इमरान खान की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो मैनेज कर रहे हैं उनकी टीम्स को, उन्हें दिए वक्त के ऊपर, बल्कि उन्होंने अपेरेंटली बात करने से भी गुरेज कर लिया कि भाई मैं तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से। आप कौन, मैं किधर और आप किधर। मगर बात ज़रूर हुई, फिर भी हुई बात इमरान खान के ऊपर और उनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त, पूरे सिस्टम के अंदर क्या चीज़ फंसी हुई है, क्या नहीं फंसी हुई। और 2 पॉइंट पीपल हैं, लेकिन एक्चुअली है तो एक ही, हमाद रज़ा साहिबजादा, हामिद रज़ा सॉरी, जो हैं उन्होंने बात की और उमर अयूब ने बात की इमरान खान के ऊपर, अडियाला जेल के ऊपर। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। यानी पूरा एक तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर तो इंसल्ट, कोर्ट की क्या हैसियत रह गई है, उनकी भी इंसल्ट है। तो पहले इन्हें सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मामूल इंटेलिजेंस एजेंसी का जो यहाँ पे कर्नल बैठा है, चाहे वो ISI का हो, MI का हो, IB का हो, FIU का हो, पता नहीं कौन सी 13 तो एजेंसी है, कौन सी एजेंसी का यहाँ पे हाजिर सर्विस है या यहाँ पे वो रिटायर्ड बैठा है, ये मैं नहीं मालूम। उसका नाम भी पता करने की कोशिश की है, नहीं मालूम पड़ा। पर उसके अहकामात पे आज हमारी कोर्ट की मीटिंग सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने नहीं होने दी। मुझे उम्मीद है हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, उसके फाइल करने के बाद शायद आप अपनी इज्जत करवा सकें, जिसके मुझे बहरहाल आसार नजर नहीं आते कि एक हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से एक मुलाजिम अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट या यहाँ पर बैठा हुआ कर्नल साहब या यहाँ पर बैठा हुआ डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब
वो जनाब आपसे ज्यादा ताकतवर है। जी, तो ये थे उमर अयूब खान और साहिबजादा हामिद रजा, दो लीडर जो अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब आवाज़ें तो घुट के बंद हो चुकी हैं ना। अब आप फरहान मलिक का केस ले लें। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के याया आफरीदी, उनको चीफ जस्टिस चीफ अर्दली कह सकते हैं इन्हें, याया आफरीदी, इन्होंने नोटिस लिया है कि जो जर्नलिस्ट के साथ पेका एक्ट के अंदर के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके ऊपर, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को डायरेक्ट किया है कि भाई आप ये रिव्यू करें केसेस। हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है इस चीज़ को लेकर, और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है इमरान खान के साथ, चले इमरान खान तो वो जेल के अंदर अब 2 साल होने को आ रहे हैं ना उन्हें। कैन यू इमेजिन, 2 साल होने को आ रहे हैं एक बंदे को जेल के अंदर आपने उसे रखा हुआ है इस तरीके से कि नथिंग डूइंग, यू नो, कोई पुरसाने हाल नहीं किसी का भी। और ऐसे वक्त के ऊपर आप सहाफ़ियों के ऊपर, आज़ाद जो बचे कुछ सहाफ़ी हैं उनके ऊपर भी आप तशद्दुद कर रहे हैं, और जो सहाफ़ी बाहर बैठे हुए हैं उनके भाइयों को भी आपने उठा लिया है, जैसे अहमद नूरानी को के भाइयों को। और अब कोर्ट ने 14 दिन और दे दिए हैं पुलिस को, अथॉरिटीज़ को, कि भाई हमें तो नहीं पता, ईद के बाद अब देखते हैं क्या होता है। और ईद के बाद आप इमेजिन करें कि क्या 14 दिन के अंदर क्या कुछ नहीं हो सकता तशद्दुद को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। और जो तस्वीरें आ रही हैं कोर्ट के बाहर से, वो भी बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक किस्म की तस्वीरें हैं। अहमद नूरानी की वालदा आखिरी दिनों में रमज़ान के रोते हुए अपने 2 बेटों के लिए, अब हफ्तों के बाद जब अफवाहें गर्दिश कर रही थी, एक ये इनकी जो टोपी ड्रामा जुनता ने किया पार्लियामेंट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, बलूचिस्तान के अंदर जो हुआ, इन सब वाक़यात के अंदर मोहसिन नकवी गायब था। और अब फाइनली मोहसिन नकवी दोबारा सरे फहरिस्त आया है, सामने वाजी हुआ है, और इसकी एक्टिंग अमेरिकन एम्बेसडर चार्ज डे अफेयर्स नैटली बेकर से मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में जुमेरात के रोज़। और अब बड़ी, आप अगर वीडियो देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या बात क्या हो रही है, और शक्लों पे क्या किस तरीके से, यहाँ तक कि वीडियो जो रिलीज़ की गई वो उसके अंदर ऑडियो नहीं थी, मगर आप शक्ल देख के बता सकते हैं। जिससे तलाल चौधरी मौजूद थे, यूएस पॉलिटिकल काउंसलर जैके हार्किन राइडरी मौजूद थे, फेडरल सेक्रेटरी फॉर इंटीरियर खुरम आगा भी मौजूद थे, और तो बेसिकली ये सब लोग मौजूद थे। और इनकी शक्लें देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या बात किस तरह डिस्कस हुई होगी, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर भी पेशेंस जो है वो बहुत ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक फ्यूचर थ्रेट्स अपने लिए, अमेरिका के लिए करार दिया है। और अभी उन्होंने आइसिस खुरासान का बंदा भी एक जो पाकिस्तान ने उन्हें तोहफे में दिया बलूचिस्तान अटैक से पहले, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर भी एक रियलाइजेशन है कि यार ये चीज़ें क्या हो रही हैं। पिछले 2-2.5 साल से अफगानिस्तान विड्रॉल से लेकर अब तक 4 साल होने को आ रहे हैं अफगानिस्तान विड्रॉल को, अगस्त में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इतनी तेजी से हमने किस तरीके से सिचुएशन को नीचे गिरने दिया है। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।